अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक विंटर स्पेशल रेसिपी गोभी आलू कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे और यकीन माने आप जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतनी अच्छी बन के रेसिपी तैयार होती है कि आपके जो गेस्ट या आपके मेहमान या आपके फैमिली में जो भी मेंबर होंगे वो आपकी तारीफ़ के बिना नहीं रह पाएंगे। ये इतनी ज़्यादा मज़े की और इतना सोंधापन होता है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप इसे एक बार बनाइए और इसको बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक गोभी का फूल लेंगे और विंटर शुरू हो गए हैं तो जो सब्ज़ियाँ हैं बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी आई हुई हैं। तो यहाँ पर हमें एक फ्रेश गोभी लेना है और यहाँ पर ये जो गोभी है इसके हमें जो फूल हैं उसको अलग करना है। तो यहाँ पर हम जो ग्रीन पार्ट है इसमें जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो हम निकाल लेंगे और बाकी फेंक देंगे और नाइफ़ की हेल्प से हमें बिल्कुल नीचे से इसकी फ्लावर को अलग करना है कि ये बिल्कुल महीन ना होने पाए। तो ये जो एक फूल हमने काट लिया है बड़ा सा और इसी के हमें जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे अलग करना है। तो गोभी जो है ना हमें बहुत स्मॉल में लेना है ना ही बहुत बिग साइज़ में लेना है, मीडियम साइज़ में हमें गोभी लेना है। और ये जो गोभी का पार्ट है इसको भी हमें जो सॉफ्ट वाला होगा वो रख लेंगे, उसको भी हमें महीन महीन काट लेना है। तो यहाँ पर ये हमने पोटैटो लिए, या हाफ़ केजी पोटैटो हो और नए हैं। आप कोशिश कीजिएगा जो नए आलू हों उसी को यूज़ कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर ये गोभी हमने निकाल लिया है, इतना हिस्सा हमें नहीं काटना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गोभी हो जाएगी, तो इसलिए हमने निकाल लिया है। और इन गोभी को हमें बस धीरे धीरे देखिए, आप जो सॉफ्ट पार्ट है उसको महीन महीन काटना है और बहुत ही मीडियम साइज़ में हमें इसको अलग करना है। जो गोभी है वो बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं लेना है, नहीं तो ये एक भाप में बिल्कुल गल जाती है। तो ज़्यादा घुटी हुई गोभी अच्छी नहीं लगती है। जो फूल है एकदम खिले खिले बने तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो इस तरह से ये साइज़ के हमने कट किया है गोभी को और इतना हमें निकाल लिया है और इसका साइज़ भी हम आपको दिखा दिए, इतने साइज़ में हमने काटा है। और ये आलू को भी हमने एक आलू को हमने दो हिस्से में अलग किया है, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करना है। तो इधर आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। यहाँ पर हमने कम से कम यहाँ पर हमने 300 ग्राम्स यहाँ पर हमने एक मीन्स लिया है। कीमा है ये बहुत महीन मशीन का और इसमें 10% फैट डालेंगे। और यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं, इसको हमें पीसना है। एक छोटे साइज़ की प्याज है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है और जावित्री का एक छोटा सा फूल है, दालचीनी लकड़ी है, लौंग है और एक जायफल का छोटा सा टुकड़ा है। तो इसको हमें एक फाइन साइज़ का पेस्ट बनाना है और इसको इसी कीमे में हमें मिला देना है। तो यहाँ पर जो कीमे के जो मसाले हैं इसको हम मेंशन कर देंगे, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो इसको हमने मसाले को डाल दिया है और अब हम यहाँ पर भुना धनिया है, ये 2 टेबल स्पून भुना धनिया हम डालेंगे और ये कम से कम ये आधा कप बेसन है। तो ये आधा कप हमने बेसन डाला है, भुना हुआ बेसन है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक चला जाएगा और हाफ़ टी स्पून ये लाल मिर्च है। तो इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ध्यान रहे कीमा आपका मशीन का होना चाहिए। अगर आपका मोटा है तो आप इसको मिक्सर में इसको महीन पीस सकते हैं। और अब हमें इसे बॉल शेप में तैयार करना है। तो हम इसके बहुत छोटे बॉल्स नहीं बनाएंगे, बस हम इसको मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाएंगे। जैसे आप कोफ्ते में बनाते हैं तो उसी तरह से हमें बनाना है, क्योंकि बहुत से लोग इसको बहुत छोटे बॉल्स बनाते हैं लेकिन उस पर बहुत टाइम चला जाता है। तो यहाँ पर हम एक मीडियम साइज़ के बॉल्स बना के तैयार करेंगे, जैसे आप कोफ्ते या कोफ्ते का सालन बनाते हैं बस उतना। और हाथ में ऑयल या पानी लगा के आप इसको क्लीन कीजिएगा, नहीं तो ये फट जाएंगे। तो अब आ जाते हैं इधर हम तेल की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक भगोना लिया है और भगोने में हमने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके ये जो गोले कबाब बनाए हैं ये इसको हमको ड्रॉप करते जाना है। और ध्यान रहे सब एक साथ नहीं डालना है, बस धीरे धीरे डालना है। और डालने के बाद हमें इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमको इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना है। जब ये अच्छे से ये मतलब फ्राई हो जाएंगे 2 मिनट बाद, तब हम इसमें चम्मच लगाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे।
और अगर आपको बगैर फ्राई के अगर आपको कोफ्ते या आपको चाहिए या गोभी कबाब चाहिए तो हम बगैर फ्राई के भी हमने रेसिपी दी हुई है। अगर आपको बगैर फ्राई के बनाना है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के बाद ये इसको एक एक करके हमें निकाल लेना है। फ्राई करने से ये होता है जो इसकी जो लेयर होती है वो थोड़ी ऊपर से टाइट हो जाती है, और जो बगैर फ्राई की होती है तो वो टाइट नहीं होती है, तो सारे मसाले उसमें जज़्ब हो जाते हैं। तो ये वही तेल है, और तेल हमने यहाँ पर ज़्यादा लेना है क्योंकि हमने तेल में कोफ्ते फ्राई किए। तो एक बड़े साइज़ की प्याज को हमें ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद अब हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, और 4 बड़े साइज़ की हमें अनियन पेस्ट बना के डालना है। तो ध्यान रहे हमें इसमें जो है मसाले थोड़े ज़्यादा जाते हैं क्योंकि गोभी आलू इसमें होते हैं ज़्यादा, तो इसलिए हमें मसाले ज़्यादा डालने हैं। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 3 टेबलस्पून यहाँ पर हम धनिया पाउडर डालेंगे। भर भर के डालना है, बहुत कम नहीं डालना है हमने। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के हमें यहाँ पर रेड चिली पाउडर डालना है, और 3 टेबलस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर डालना है। और ये 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला हुआ है। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, इससे कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। अगर आप डालें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। और यहाँ पर हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, और फिर से हमको इसकी भुनाई करना है। और इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें जब यहाँ पर कोफ्ते डालेंगे तो इसको ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, इसलिए हमें पहले से ही इसके मसाला भून लेना है। तो जो मसाले यहाँ पर अच्छे से भुन गया है, तेल भी अच्छे से सरफेस पे आ चुका है। तो ध्यान रहे अब हमें यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर हमको ये जो कोफ्ते हमने बनाए थे कबाब गोले के, इसको बिछा देना है। और जो कबाब हम डालेंगे तो इस तरह से डालेंगे कि बिल्कुल एक साथ नहीं डालना है, बिल्कुल अलग अलग डिस्टेंस पे हमें डालना है। और जो गैस की फ्लेम है उसको हमें मीडियम पे ही रखना है। हमको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा, क्योंकि इसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, और हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही इसको बनाना है। और अब हम इसको ढक देंगे, कम से कम 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे कि ये जो कबाब हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, यानी कि थोड़े से टाइट हो जाए, यानी मसाले में पक के थोड़े से और सख्त हो जाए कि ये सब्ज़ी डालते वक्त ये टूटे ना। और फिर हमें इसको अच्छे से चला देना है कि नीचे मसाला जो है वो जले ना। और अगर आपको लगता है कि आपका मसाला जलने लगा तो आप इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी नहीं डाला है। और अब हम आलू डाल देंगे, और आलू डालने के बाद यहाँ पर गोभी का भी हम डाल देंगे। और गोभी भी डाल दी है हमने, यहाँ पर दोनों सब्जियां हमने डाल दी है। और यहाँ पर अब 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, 3-4 ये स्लाइसेस ये हमने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, और 1 बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लिया, इसको महीन कट करना है, और इसको भी डाल देंगे। और ध्यान रहे कि हमें इसको ऊपर से नीचे चलाना नहीं तो कबाब आपके टूट जाएंगे। बस हमको इसको स्लो फ्लेम पर इसको लिड से कवर करके बस हमें इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 15 मिनट के बाद जो आप देखेंगे जो ये सब्जियां हैं, जब ये भाप लगती है तो इसका वेट कम होता जाता है। ऐसे लगता है जब काटने पे बहुत सी सब्ज़ी है, लेकिन अब देखिए आप इसका वेट जो है कम हो गया है, इसकी क्वांटिटी कम हो गई। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हल्के हाथों से बस इसको चलाना है। पानी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं किया था। यहाँ पर टमाटर जो होता है वो पानी रिलीज़ करता है, तो इसलिए हमें टमाटर डाला था तो पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। और बस हल्के हाथों से हमको बस साइड में इसको साइड से हमें ऊपर नीचे करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें चलाना नहीं तो ये जो
फूल हैं गोभी के ये टूट जाएंगे। और आलू भी हम चेक करते हैं और देखते हैं कि आलू गले हैं कि नहीं गले हैं। तो आलू भी यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए गल चुके हैं आलू, क्योंकि नया आलू थोड़ा सा टाइट रहते हैं और उनको थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो करके पकाया था। और अगर आपको लगे कि पानी कम है, आपका मसाला नीचे से जल रहा है, तो आप 2 टेबल स्पून यहाँ पर पानी मिला सकते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे। जब थोड़ा सा पानी हमें यहाँ पर दिख रहा है तो उसको हमें जला लेंगे, और जब तेल छोड़ने लगेगा तो इसको हमें ढक देना है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पानी दिख रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर देना है। और हाई करने के बाद इसको हमें कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। और पकाने के बाद इसको लिड से कवर कर देंगे। और 2 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो चुका है। ये जो तेल है वो ऊपर सरफेस पे आ चुका है और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो आप इसे एक बार बनाएं और अपने फैमिली में इसको खिलाएं, वो हैरान हो जाएंगे। इतना बेहतरीन जो रेसिपी है गोभी आलू कबाब, खा के मज़ा आ जाएगा। और जिन लोगों ने खाया उसको तो इसका जायका पसंद होगा और वो जानते होंगे ये कितना टेस्टी और कितना डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप इसको रोटी से, चावल से, किसी भी चीज़ से खाएं और इन्जॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।